चिंकी नाम की चिड़िया बहुत भुक्कड़ थी। खाना खाते वो कब जंक फूड की आदी हो गई थी, ये बात उसे खुद भी नहीं पता चली। एक दिन टीवी पर खाने की चीज देखकर कहती है चिंकी, पता नहीं मेरे पेटू को क्या हो जाता है, जब भी खाने को देखूं तो भूख लग जाती है। भरा हुआ पेट भी अचानक से खाली हो जाता है। अब पेट में गुड़गुड़ हो रही है, क्या बनाऊं? हाँ, मैगी ही बना लेती हूँ। ऐसा कहकर वो मैगी बनाने चली जाती है। तभी उसकी माँ आकर कहती है, चंचल, अरे मैया, फिर से तू मैगी बनाने लगी? अरे तेरा नाड़ नहीं भरता क्या? बाहर की चीजें खा करके अभी तो थोड़ी देर पहले खाना बनाया था मैंने। चिंकी, ओहो माँ, हाँ खाया था ना मैंने, लेकिन खाना देखकर मुझे फिर से भूख लगी है, क्या करूँ? चंचल, अरे इतने भी ज्यादा खाएगी तो गुब्बारे की तरह फूल कर फट जाएगी तू। चिंकी, हा माँ जी, कभी तो आप लॉजिक वाली बात किया करो। खैर, मेरी मैगी बन गई, मैं खाने जा रही हूँ। ये देखकर चिंकी चिड़िया अपनी मैगी खाने लगती है। ऐसे ही शाम के टाइम उसकी दोस्त मैना आ जाती है और कहती है, मैना, अरे यार भूख लग रही है, चलना कुछ बाहर का खाते हैं। ऐसे क्या खाऊं? चिंकी, कुछ भी खा ले, मुझे तो सब पसंद है बाहर का। मैना, ठीक है चल। तभी दोनों बर्गर की दुकान पर पहुंचकर बर्गर खाने लगते हैं। फिर चिंकी चिड़िया अपना बर्गर खाकर कहती है, चिंकी, भैया एक बर्गर और देना। मैना, अरे इतनी जल्दी तूने कैसे खा लिया? मैंने तो सिर्फ अभी एक ही बाइट खाई है। चिंकी, वो क्या है ना, मैं सुबह से कुछ नहीं खाई थी, इसलिए मुझे भूख लगी थी। मैं मोमोज भी खाऊंगी अभी। मैना, चल ठीक है। बर्गर खाने के बाद दोनों मोमोज खाने जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। चिंकी चिड़िया किसी न किसी बहाने से बाहर का जंक फूड खाया करती थी। शाम को घर जाते वक्त मोमोज की ऐसी खुशबू आती है कि वो खुद को रोक नहीं पाते और समोसे वाले से कहते हैं, चिंकी, अरे वाह वाह वाह, ये खुशबू है ये मेरे जीने की वजह। भाई साहब, एक प्लेट समोसे दे दीजिए। कबूतर, लीजिए आपका गर्मा गर्म समोसे। चिंकी, हाँ, मजा आ गया खाकर। इसी बात पे एक गाना, मैं जो जी रही हूँ वजह तुम हो। कुछ देर बाद चंचल कहती है, चंचल, अरे तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, खा ले, ठंडे हो रहे हैं। चिंकी, माँ अभी आप ही खा लो, मुझे भूख नहीं है। चंचल, क्यों, फिर से बाहर से ठूस कर आई है क्या? चिंकी, हाँ माँ। चंचल, चिंकिया कहीं की, कहूँ दिन भर मैं तो झाड़ू से ऐसे तोड़ूंगी ना कि फिर बाहर का जंक फूड खाना लायक नहीं रहेगी। चिंकी, क्यों मेरी जंक फूड के पीछे पड़ी रहती हो? अरे वो भी तो खाना ही है ना, उसे खाकर कौन सा मुझे कुछ हो जाएगा, जहर थोड़ी खा रही हूँ। चंचल, तेरा वो जंक फूड जहर ही है, तुझे पता नहीं है वो कैसे कैसे बनाते हैं। मैदा का भरा पड़ा होता है, तेल कितना पुराना होता है, तेल में क्या क्या गया होगा, तू सब बाहर का भर लेती है, तुझे पता भी है। चिंकी, बस माँ, बहुत सुन लिया मैंने। आपका जंक फूड के ऊपर अगर स्कूल में मुझे ऐसे लिखना होगा ना, तो अब तक आपके शब्दों में अव्वल नंबर होते। ऐसा कहकर वो बाहर जाकर पिज़्ज़ा खाती है। रात को जब वो सो रही थी तो चिंकी जोर जोर से पेट पकड़ के चिल्लाने लगती है। तभी उसकी माँ आकर कहती है, चंचल, अरे क्या हुआ तुझे, इतना छटपटा क्यों रही है दर्द से? चिंकी, माँ बचा लो मुझे, बचा लो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है माँ, तेज से बहुत दर्द हो रहा है मेरे, मुझे बचा लो। चंचल, कुछ नहीं हुआ होगा तुझे, शांत हो जा, अभी मैं डॉक्टर के पास चलती हूँ। परेशान बेटी को लेकर चंचल चिड़िया हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करने के बाद कहता है, डॉक्टर फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। दरअसल उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है बाहर की चीजें खाने से। कोशिश करिए कि वो अब घर का खाना ही खाए, वरना गंभीर बीमारी हो सकती है। चंचल, ठीक है डॉक्टर। सुना तूने क्या बोला डॉक्टर साहब ने? अब बता, क्या खाया था तूने जो ऐसे दर्द हुआ है? ना मना करती हूँ ना मैं तुझे, पर तू मेरी एक नहीं समझती। देख लिया नतीजा क्या हुआ। चिंकी, मुझे माफ कर दो माँ, आपने मुझे इतना समझाया, लेकिन मैंने आपकी एक बात नहीं मानी। मैं आज बहुत सारा पिज़्ज़ा खाई थी बाहर का, अब से मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी बाहर का, आपकी बात भी मानूंगी और आपका बनाया हुआ ही खाऊंगी। इस तरह से पिंकी चिड़िया की अकल ठिकाने आ जाती है और वो घर का बना हुआ ही खाना खाती है।
मोनी चिड़िया की शादी कालू कबूतर से हुई थी। शादी के बाद मोनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई थी। वह ससुराल आकर बहुत ही खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। मोनी चिड़िया का पति रोज रात को देर से घर आता। एक दिन मोनी चिड़िया अपने पति का इंतजार करते करते सो गई। अगले दिन सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, चिड़िया सास, आहा, महारानी को देखो कैसे पलंग पर आराम फरमा रही है। निकम्मी, तेरे मायके में सब देर तक सोते होंगे। मैं कब की जग चुकी हूँ और चाय का इंतजार कर रही हूँ, और तू है कि अभी तक यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। मोनी चिड़िया, माँ जी, अभी चाय बनाकर लाती हूँ। मोनी चिड़िया किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को देती है। मोनी चिड़िया, माँ जी, कालू कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है। चिड़िया सास, मेरा बेटा तो कब का दुकान पर चला गया, तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना। अब जाकर खाना पका। मोनी चिड़िया सिर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को जब कालू कबूतर घर आता है तब मोनी चिड़िया उससे कहती है, मोनी चिड़िया, आप हमेशा मुझसे उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं जी? जब से शादी हुई आप मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कालू कबूतर, तेरी माँ से मैंने दहेज में एक कार मांगी थी, तेरी माँ ने वो भी नहीं दी मुझे। ऐसा कर, तू कल ही अपने मायके चली जा वापस और एक नई चमकती कार लेकर आ। मोनी चिड़िया, आपको पता है ना जी, मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं, इतनी महंगी कार वो कहाँ से देंगे आपको? तब मोनी की सास उसे खड़ी घोड़ी सुनाने लगती है। चिड़िया सास, जब तेरे माँ बाप को दहेज देने की औकात नहीं थी तो उन्होंने बेटी पैदा क्यों किया? मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है, तो कल ही जा अपने मायके और कार लेकर आना वापस। अगले दिन मोनी चिड़िया रोते हुए अपनी माँ के घर चली जाती है। तब मोनी की माँ चुन्नी चिड़िया उसे देखकर कहती है, चुन्नी चिड़िया, अरे मोनी बेटी, तू यहाँ क्या हो गया? तू अकेले क्यों आई है? क्या दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? मोनी चिड़िया, माँ छोड़ो ये सब बातें, मुझे जल्दी से एक कप चाय बनाकर पिला दो। अभी कुछ दिन मुझे मायके में ही रहना है, फिर ससुराल चली जाऊंगी। चुन्नी चिड़िया, ठीक है बेटा, तू बैठ जा, मैं तुझे चाय बनाकर पिलाती हूँ। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चुन्नी चिड़िया अपनी बेटी मोनी से पूछती है, चुन्नी चिड़िया, बेटी क्या बात है, तुझे मेरी कसम है, दामाद जी के साथ तेरा कोई झगड़ा हुआ है क्या? मोनी चिड़िया अपनी माँ को कुछ नहीं बताती और अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था कि अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बता देगी तो उसकी माँ जीते जी ही मर जाएगी। पड़ोसन रंगीली उसके घर आती है और वो चुन्नी से कहती है, कौवी, अरे चुन्नी, मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से तेरी बेटी यहीं पड़ी हुई है, इसका ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? ऐसा कर, तू इसे जल्दी से जल्दी ससुराल भेजने का इंतजाम कर। कब तक ये ऐसे अपनी माँ के घर पड़ी रहेगी? इतना कहकर रंगीली कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मोनी चिड़िया, माँ मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। चुन्नी चिड़िया, मोनी, तू रंगीली आंटी की बात सुनकर बुरा मत मान, उसने क्या गलत कहा, बेटी तो ससुराल में ही अच्छी लगती है। अगले दिन मोनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जो कि उसकी सास उसको घर के अंदर नहीं आने देती। चिड़िया सास, अरे करम चली, तू कार लेकर नहीं आई? बिना कार लिए मैंने तुझे बोला था ना घर में घुसने नहीं दूंगी, तो यहाँ कैसे चली आई? फिर अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, अब मैं जा यहाँ से। मोनी चिड़िया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने की खबर सुनकर चुन्नी को पता चलता है, तब वो जल्दी जल्दी मोनी के ससुराल आती है। वहाँ मोनी चिड़िया की पड़ोसन उसको कहती है, मोनी की पड़ोसन, बहन जी, आपकी बेटी को उसके जालिम ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। लोग आपकी बेटी को बहुत सताते थे, रोज रोज उसका अपमान करते थे, कितना सहती बेचारी, आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। चुन्नी चिड़िया, मैं इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। चुन्नी चिड़िया पुलिस बुलाकर उनको गिरफ्तार करवा देती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर के सामने खड़े होकर उससे माफी मांगती हैं। चुन्नी चिड़िया, मोनी बेटी, तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे दर्द को नहीं समझा, मुझसे कुछ नहीं बताया, अगर तूने बता दिया होता तो मैं इन जालिमों के पास तुझे दोबारा नहीं भेजती, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। फिर चुन्नी चिड़िया दुखी मन से अपने घर लौट आती है और इस तरह से अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।